कहते हैं कि अन साल पेपर अगर हमको मिल जाता, पिछले साल का ओरिजिनल पेपर मिल जाता, तो हम उसको देखते कि उसमें किस किस टाइप का क्वेश्चन आया है और उसके आधार पर हम इस वर्ष 2026 के लिए अपनी तैयारी करते। तो आज मैं 2025 का ओरिजिनल पेपर के बीच में से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको बताऊंगा। दूसरी चीज़ कि आप उसको कैसे करेंगे उसका एक सही और प्रॉपर तरीका बताऊंगा। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे जितना नंबर लिख के आते हैं कापी में, खास करके मैथ वाले सब्जेक्ट में, तो जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के दिन पता चलता है कि वो बच्चे ने तो कॉपी में लिखा था 96 नंबर, लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता चला कि 46 नंबर आ गया। तो ऐसा होता क्यों है? अगर आप ये भी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंतिम तक देखना। बीच बीच में मैं उसकी भी चर्चा करता रहूँगा और उस कमी को अपने अंदर से निकाल दो अभी से, नहीं तो तुम भी कभी 90 नंबर की कॉपी लिख के आओगे तो पता चला कि तुमको 42 नंबर मिला मैथ में। फिर तुम दूसरों पर दोष रोपण करोगे, अपने घर पे अपने माँ बाप के सामने खाली भुनभुनाओगे, गुस्साओगे और उस गुस्सा का कोई सलूशन नहीं निकलेगा। अगर कोई सलूशन है तो एम सलूशन पर है, वो भी तब नहीं अब है, आज है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और मेरे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करो। मेरा एप्लीकेशन है पर्सनल क्लास का, जिसमें मैंने आपके लिए क्रैश कोर्स बनाया है। क्रैश कोर्स की खासियत क्या है मेरे भाई? क्रैश कोर्स की खासियत यही है कि आपको 8 नंबर वाले सभी सवाल इकट्ठा मिलेंगे, 5 नंबर वाले सभी सवाल पूरे बुक से इकट्ठे मिलेंगे, 2 नंबर 1 नंबर बहुविकल्प भी सबका अलग अलग फोल्डर है, इकट्ठे मिलेंगे और वेल स्ट्रक्चर में मिलेंगे। आप उस क्रैश कोर्स को लेंगे तो तुम्हें 3 महीना 6 महीना नहीं लगेगा पढ़ने में, तुम्हें मात्र 16 घंटे लगेंगे क्रैश कोर्स ख़त्म करने में। इतने छोटे कोर्स को अभी लेकर के क्या फ़ायदा? अभी लोगे तो 10 गुना फ़ायदा, बाद में लोगे तो कम फ़ायदा होगा। 10 गुना फ़ायदा का मतलब ये हुआ, अगर आप उसको 16 घंटे में दोहरा लेते हैं या 4 दिन में या 10 दिन में, 1 महीने में 3 राउंड दोहरा सकते हो। 3 महीना पेपर है तो 9 राउंड दोहराए, तो 9 बार किसी चीज़ को दोहरा के अगर तुम एग्ज़ाम देने जाते हो तो सोच लो तुम्हारी तैयारी किस लेवल की हुई है। और तुम्हें पूरी किताब पढ़ने से बच जाओगे, तुम पूरी किताब का बोझ अपने सर पे लेकर ढोने से बच जाओगे। और फीस मात्र 218 रुपये, फीस मात्र 218 रुपये। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके डाउनलोड करो। 16 घंटे मैथ तैयार, वही वाला कोर्स परचेज करो। इसके अलावा चाहते हो कि रसायन विज्ञान में कोई आपको छांट के दे देता कि कौन कौन सा आएगा, क्वेश्चन और आंसर दोनों दे देता, तो मैंने भी आपके लिए व्यवस्था कर दिया रसायन विज्ञान का। रसायन विज्ञान मात्र 40 रुपये के प्राइस में आपको मिल जाएगा। सोच लो 40 रुपये में क्या चाहिए? 40 रुपये में तो एक बर्गर जाओगे आजकल तो एक बर्गर मिलेगा 40 रुपये में, 4 मिनट में खा के ख़त्म। लेकिन 40 रुपये में ऐसा जो तुम्हें कंटेंट मिल रहा है जो तुम्हारे केमिस्ट्री के एग्ज़ाम तक तुम्हारे काम आएगा। सोच लो कितनी बड़ी चीज़ कितने कम प्राइस में मिल रही है। तो बहुत बच्चों ने बहुत तारीफ़ किया उसका, आप भी लीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा। और अब मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो का रियल कंटेंट और रियल सोल्यूशन के साथ। तुमको अगर जो क्वेश्चन मैंने आज इस वीडियो के अंदर सेलेक्ट किया है, तुमको अगर वो सारे क्वेश्चन चाहिए तो तुम अनसाल पेपर किसी भी कंपनी का लेना और उसमें जो सेट नंबर 324 IZ है, ठीक है, सेट 324 IZ वाले में जाना। टोटल पूर्णांक 100 नंबर का है। अगर तुम इसका 1 शॉट वीडियो देखना चाहते हो कि भाई नहीं गुरुजी हम पूरा पेपर वर्क का सोल्यूशन चाहिए, तो प्लेलिस्ट बन गई है, डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, चैनल पर भी है। और चाहते हो नहीं भाई पूरा पेपर देखने का टाइम नहीं है सर जी, उसमें से बढ़िया बढ़िया वाला बता दीजिए, तो आज हम तुम्हें इस वाले पेपर में से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन छांट के आपको बताने जा रहे हैं। बढ़िया बढ़िया मतलब समझते हो ना, जो कम से कम 5 नंबर में एग्ज़ाम में आता है, जो कम से कम 5 नंबर में एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। 5 नंबर वाला क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो कि नहीं आप लोग? बताओ, तैयार हो सब लोग? बिल्कुल तैयार होंगे। चलिए, ये है एक बदनाम क्वेश्चन, बदनाम। इस क्वेश्चन को आप खोजोगे तो NCERT की बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन हर साल पेपर में ज़रूर मिलेगा। तो प्यार से सबसे पहले हम इसी को करेंगे, ठीक है। वेरी गुड यार, शुरुआत करते हैं अच्छे इन्जॉय के साथ, अच्छी एनर्जी के साथ। x रूट में 1 + y रूट में 1 + x बराबर 0। और आपको एक बार अवकलन करके इतना सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? सबसे पहले हम इसमें से करड़ी को ख़त्म करेंगे। करड़ी ख़त्म करने का मतलब हुआ कि दोनों पक्षों का वर्ग करके ही करड़ी ख़त्म हो सकती है। तो पहला काम, इसको आप 1 + y को यहीं रहने दो, y रूट में 1 + x इतने को आप दाहिने पक्ष में लेके चले जाओ तो हो जाएगा माइनस में y रूट में 1 + x, इतना हो गया। अब दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो करड़ी दोनों साइड से क्या होगी? हट जाएगी। तो x का वर्ग होगा x²
और करड़ी का वर्ग करेंगे तो करड़ी हट गया, केवल 1 + y बचा, ठीक है ना, बराबर -y का स्क्वायर करेंगे तो +y स्क्वायर होगा, इधर से केवल करड़ी हट जाएगा, ठीक है ना, हट गया। अब क्या करोगे, एक्स स्क्वायर का 1 में गुणा करो तो एक्स स्क्वायर का y में गुणा करो तो एक्स स्क्वायर y, फिर वाई स्क्वायर का 1 में गुणा करो तो वाई स्क्वायर का एक्स में करो तो एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अभी देखो तुम अलजेब्रा सॉल्व कर रहे हो, ना हो रहा अवकलन ना हो रहा समाकलन, बीजगणित के नियमों पर चला जा रहा अभी, ठीक है। एक्स स्क्वायर यहीं पे उतारेंगे, ठीक है, यहीं पे उतार लिए। वाई स्क्वायर बाएं पक्ष में आएगा -y स्क्वायर बराबर एक्स वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर वाई राइट साइड में जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर वाई होगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब इन दोनों एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, और इन दोनों में एक्स वाई कॉमन लेंगे तो बचेगा y माइनस एक्स, ठीक है। बड़े प्यार से, बड़ी इज्जत के साथ, बड़े शिद्दत के साथ मैं इसको समझा रहा हूँ, तुम भी उतने ही स्नेह के साथ इस वीडियो को देखना। कोर्स खरीदो या ना खरीदो, कोर्स तुम्हें पहले से कहीं ले लिए हो तो कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चे कई लोगों का कोर्स ले लेते हैं, जिसका अच्छा लगता है उसी का ज़्यादा पढ़ते हैं। खैर आप कोर्स की बात छोड़ो, इस पे आ जाओ। अब x माइनस वाई राइट साइड में लिख भाग जाओ, x + y यहीं पर रोक दो, एक्स वाई, और इसमें से माइनस चिन्ह अगर आप कॉमन लेंगे तो ये आपका आगे पीछे हो जाएगा, x माइनस वाई हो गया, बटे के नीचे ये वाला कोष्टक x माइनस वाई पहुँच गया। ऐसा करने से क्या फ़ायदा है, ध्यान से देखिए, x माइनस वाई से x माइनस वाई पूरी तरीके से गया काम से, बचा आपका x + y = माइनस का एक्स वाई, माइनस का एक्स वाई बाएँ पक्ष में आ गया तो प्लस एक्स वाई, और प्लस वाई यहीं पर पहले से है, बराबर प्लस का x उधर जाएगा माइनस का x। यहाँ तक तो आप समझ रहे हैं, बहाने मत कीजिएगा, माँ कसम आप समझ रहे हैं, चोरी चोरी समझ रहे हैं लेकिन समझ रहे हैं। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x + 1 = माइनस का x, ठीक है, इतना क्लियर है। अब x + 1 को दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो जो रहेगा y में सटे वो हो जाएगा बटे, ठीक है, तो y बराबर -x बटे 1 + x लिख लो, ठीक है, x + 1 लिखो चाहे 1 + x लिखो, बात सेम है। अब क्या होगा बाबू, अब दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, अवकलन, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, अवकलन, y का अवकलन हो जाएगा dy/dx, तो माइनस चिन्ह ऐसे ही रहेगा, अंश बटे हर का अवकलन अगर आपको नहीं आता है u/v का अवकलन तो आप मेरे को कमेंट में बोलो कि सर u/v वाला अवकलन समझा दो, तो मैं अपने अंदाज में अपने स्टाइल में समझाऊंगा तो तुम्हें हंसी मजाक लगेगा, और सच में मजाक मजाक में समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अंश बटे हर का अवकलन करेंगे, सबसे पहले नीचे वाला लिखते हैं हर इंटू अंश का अवकलन कितना होगा, 1 होगा क्योंकि x है, माइनस अंश लिखेंगे इंटू हर का अवकलन, हर क्या 1 + x, 1 का 0, x का क्या हो जाएगा 1, बटे में हर का होल स्क्वायर यानी 1 + x का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना क्लियर है। फिर आप क्या लिखेंगे, dy/dx = माइनस में 1 + x जैसे है वैसे रहेगा, फिर ये माइनस का x बटे के नीचे 1 + x का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करोगे, ध्यान से देखो, आप यहाँ से -x + x कट जाएगा, dy/dx = होगा, दोनों कट गया तो आया 1/1 + x का स्क्वायर, ठीक है। अब बड़ा वाला कोष्टक हटा दीजिए, आंसर आपका आ चुका है, ठीक है, dy/dx = -1/1 + x का होल स्क्वायर, यही आंसर है और यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था। देखा आपने कि हम लोग क्वेश्चन को धीरे धीरे लेके चलते हम क्या किए, आंसर पे जाके पहुंच गए, ठीक है, आंसर पर जाके पहुंच गए। तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है कि हम देखिए अपने आंसर पर जा कर के पहुँच गए, ठीक है। तो कुल मिला जुला करके मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कुल मिला जुला करके बहुत ही बढ़िया सवाल है ये और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इम्पोर्टेंट के लिए मैं इसकी रेटिंग करना चाहूँ, हाँ, तो इस सवाल की रेटिंग होगी मेरे भाई 5 स्टार, इस सवाल की रेटिंग क्या होगी 5 स्टार पूरा, ठीक है, सच बता रहे इस सवाल की रेटिंग 5 स्टार है। इसको आप ज़रूर से ज़रूर तैयार रखें। उत्तर प्रदेश में 7 गो सेट होता है, 7 सेट में से 3 सेट में मैं गारंटी ले लेता हूँ कि ये सवाल आएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड के पेपर सेट करने वालों के पास अब क्वेश्चन बचा ही नहीं कि वो कुछ नया पूछें, उन्हें इन्हीं क्वेश्चनों में से घुमा फिरा के अदल बदल के ही पूछना है। तो मैं कहता हूँ कि ये सवाल अपने एग्ज़ाम में आने का रिकॉर्ड बना चुका है, ये बहुत बढ़िया भी है, बहुत शानदार भी है, अच्छे नंबरों में पूछा भी जाएगा। अब आपको मैं इससे भी बेहतर सवाल
इससे भी बेहतर सवाल आपको बताने जा रहा हूँ, आप कहीं मत जाना, बस यहीं पर रुके रहना और आनंद के साथ इस वीडियो को कंप्लीट देखो। 8 नंबर का भी ये सवाल है। बच्चे कहते हैं गुरुदेव हमको 8 नंबर वाला अभी वाला समझ में नहीं आया। तो आज मैं आपके लिए वही चीज़ लेकर आया हूँ कि आज मैं अपने बच्चों का, अपने छात्रों का, अपने सब्सक्राइबर का, अपने स्टूडेंट्स का डिमांड पूरा कर सकूँ। प्यार से देखो इसको कैसे करना है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2 है, फिर 2x प्लस वाई माइनस 3z बराबर 0 है, x माइनस वाई प्लस जेड है, -4 दाहिने पक्ष में भेज देंगे तो हो जाएगा +4। ये -4 है ना, राइट साइड में जाएगा तो +4 होगा। तो मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन देख के यहाँ लिखा x वाई जेड 2 है, 2x प्लस वाई माइनस 3z बराबर 0 है, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4 हो गया। अब बेटा मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उस पर विशेष ध्यान देना तुम, ठीक है। करना कैसे है, ध्यान से देखो करना कैसे है। ध्यान से देखो, सबसे पहले कैपिटल लेटर ए लिखोगे, आबू बनाओगे। कैसे बनेगा आबू, यक्स का, वाई का, जेड का गुणांक लिखेंगे। यक्स और वाई और जेड के में कोई गुणांक दिखाई दे ही नहीं रहा है, तो जब कुछ ना दिखाई दे तो लेते हैं 1 1 1। जिसका कोई ना हो उसका 1 होता है, ठीक है। तो हो जाएगा 1 1 1। बीच वाली लाइन में तो हो जाएगा 2, इसका कोई नहीं है तो 1 2 1 -3। और सबसे नीचे की लाइन में 1 -1 +1। हमने क्या किया, कैपिटल ए को लिख दिया। अब हमें क्या करना है, कैपिटल बी का मान लिखना। कैपिटल बी का मान क्या है, दाहिने पक्ष में जो अचर पद है केवल वही 2 0 4 2 0 4। फिर क्या लिखेंगे, कैपिटल एक्स बराबर स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड, ठीक है। अभी आपने क्या किया, ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन सिर्फ और सिर्फ देखा देखी लिखा है, केवल आपने देख कर लिखा है, सही बात। अब क्या करोगे, एक बार और आप इसी चीज़ को, जो ये लिखा है ना, इसी चीज़ को एक बार और लिखोगे, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन करके। डिटर्मिनेंट में लिखेंगे, सीधा डंडा लगाएंगे और ये सब उतार देंगे। हमने क्या किया, सबके सबको उतार दिया। अब इसी के ठीक सामने बराबर चिन्ह लगा के आगे बढ़ेंगे। हैं, हम सबसे पहले इसको लिखेंगे, इसको 1 को कोष्टक बंद करेंगे और इस लाइन को मिटा देंगे जिस लाइन में है ये। 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, माइनस चिन्ह लगा के 3 का 1 में करेंगे, 3 एकम 3 +3 हो रहा है, लेकिन इसकी वजह से -3 होगा। फिर क्या करेंगे, ध्यान से देखो, बीच वाले 1 को लिखेंगे। बीच वाले 1 का चिन्ह माइनस में होता है। अब इसको एक काम करो, मिटा दो मिटा दो, ठीक है। 2 का 1 में गुणा करो, 2 एकम 2, माइनस चिन्ह लगा के 3 का 1 में करो, 3 एकम 3, -3 ये भी है और यहाँ भी माइनस है तो जाएगा +3, ठीक है ना। हो जाएगा आपका +3। अब क्या करोगे, लास्ट वाला +1 लिखोगे, लास्ट वाला +1 लिखोगे, ठीक है। लास्ट वाले को मिटा दीजिए, 2 एकम 2 आया, -2, माइनस लगा के 1 एकम 1, तो ये हो जाएगा 1। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना। अब क्या करना है, आगे देखो, इसको जोड़ना घटाना है। छोटे बच्चों का काम, नर्सरी के बच्चों का काम है, क्लास LKG UKG के बच्चों का काम है। 1 में से 3 जाएगा -2, -2 का 1 में गुणा करेंगे तो माइनस 2 3 5, -2 -1 -3। अब करो -2 -5 -3, 5 2 7 3 10, माइनस का 10 माइनस का क्या हुआ, 10 हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटे, ध्यान से देखो तुम, अब हम निकालेंगे। एक बार इसको दोहरा लेते हैं, कहीं गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गलती होने की संभावना रहती है। +1 लिखा, 1 -3 1 लिखा, 2 +3 -2 -1, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक जब हम आ गए बाबू, तो अब क्या करना है, विशेष ध्यान देना आपको। अब जो काम करना है उस पर विशेष ध्यान देना है। एक होता है चिन्हों का ज्ञान, चारों कोना पे जो चिन्ह रहता है वो प्लस रहता है, बीचों बीच भी प्लस रहता है, बाकी जगह माइनस। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इन सभी जगह पे क्या रहेगा, माइनस। अब क्या करोगे आप, निकालोगे A11 A12 A13, ठीक है। प्यार से देखो, फिर A21 A22 A23, फिर A31 A32
ए 33। अब इन सब का क्या करो, सिंबल लिख लो, इन सब का क्या करो, सिंबल, यानी प्लस माइनस चिन्ह को लिख लो। तो देखो ये सबसे ऊपर की लाइन जो है ना 11 12 13 है, तो कितने नंबर पे माइनस पड़ रहा, 11 12, 12 पे माइनस पड़ गया तो 12 को माइनस कर दो। फिर बीच की लाइन 21 22 23 है, कितने कितने नंबर पे माइनस पड़ेगा, 21 22 23, यानी 21 और 23 पे माइनस पड़ेगा, 21 पे 23 पे माइनस पड़ेगा। और सबसे नीचे वाली लाइन क्या है, 31 32 33, 32 पे माइनस पड़ रहा है तो आप 32 वाले को क्या करो, माइनस में लिख लो। ये चिन्ह पहले से लिख लेना, नहीं तो गलती ज़्यादा होगी। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, जिसको मैंने मिटा दिया उसकी ज़रूरत नहीं है, अब ज़रूरत है इसका। ठीक, अब देखो 11 का मतलब पहला वाला नंबर मिटाना है, पहले वाले नंबर को यहाँ ला के लिखना नहीं है, सिर्फ मिटा देना है। लिखना क्या, इसका इसमें गुणा करेंगे। तो 11 12 13 निकालने के लिए आप समझो यही 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 आएगा, -2 और 5 और -3, जो कोष्टक के अंदर संख्या है वही आएगी 11 12 13 का मान। तो उसके लिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 11 का क्या है -2, 12 का है 5, 13 का है -3। निकालना सिर्फ 21 22 23 है और 31 32 33 है। ठीक है, 21 को निकालते हैं, देखिए प्यार से देखिए 21 आपका ये है, तो ये लाइन मिटा दो, बचा आपका 1 गुणे 1 1 और +1 गुणे 1 1, यानी 1 + 1, देखो एक का एक में गुणा करो एक आएगा, माइनस लगा के जब माइनस से का गुणा करोगे +1 हो जाएगा, 1 1 2 हो गया, कितना हो गया 2 हो गया। 22 पे आ जाओ, यानी इसको मिटा दो, 1 गुणे 1 1 और -1 गुणे 1 1, एक में से एक जाएगा 0 आ रहा है। 23 को निकालिए, -1 -2 आएगा, -2 जब माइनस के पास आएगा तो हो जाएगा प्लस का 2, -2 जब माइनस के पास आएगा तो +2 हो जाएगा। ऐसे ही 31 32 33 निकालते हैं। 31 आपका ये है, 1 गुणे 3 -3 -1, -3 -1 क्या हो जाएगा -4, क्या हो जाएगा माइनस का 4 यहाँ पर रहेगा। 32 निकालते हैं, 32 तो यार -3 2 कम 2 -2, -3 -2 -5 होता है। तो 32 के पास आओगे जब माइनस लेकर, तो यहाँ पर पहले से माइनस है तो जाएगा प्लस का 5। ठीक है, बात समझे। 33 निकालिए, 2 1 कम 1 2 1 कम 2 1 -2, 1 में से 2 घटेगा तो -1 आएगा, तो -1 यहाँ लिखिए। देखो बेटा, ये काम करने में जो आप लोगों से गलती होती है वही गलती आपको रीचेक करके तब आगे बढ़ना है। इसको बोलते हैं सहगुणनखंड। क्या बोलते हैं, सहगुणनखंड। सहगुणनखंड जब निकल गया तो हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। वो कैसे निकलता है, चुपचाप इसको लिख दो, -2 -5 -3, ऐसे -2 -5 -3, -2 0 2, और फिर क्या -4 5 -1। इस पर डैश लगा के फिर इसको हम परिवर्त आव्यूह में बदल देंगे, जो कॉलम में है उसको बना देंगे रो, यानी -2 -2 -4, -2 -2 -4, फिर -5 0 5, -3 2 -1, -3 2 -1 हो गया। अब बेटा ध्यान से देखो, अब जो काम होना है वो अब ए इनवर्स निकालना बाकी है। ए इनवर्स कैसे आएगा, ए इनवर्स को पाने के लिए एक छोटा सा फार्मूला लगता है, 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1/डिटर्मिनेंट ए का मान क्या है, डिटर्मिनेंट ए का मान है कितना 10 आया है माइनस में, देखिए डिटर्मिनेंट ए का मान कितना है -10। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे -10 लिखेंगे, और एडजॉइंट ए की वैल्यू यही है, एडजॉइंट ए का वैल्यू क्या यही है, तो इसी को लाइए लिख दीजिए यहाँ पे चुपचाप, काम खत्म। ए इनवर्स आ गया। अब आपका अंतिम और फाइनल सूत्र लगेगा, तब जाके 8 नंबर के सवाल की पूर्ति होगी। 8 नंबर का सवाल मजाक थोड़ी होता है। तो हो जाएगा x बराबर ए इनवर्स बी से। तो x की जगह पर क्या लिखेंगे, स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z, स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z बराबर ए इनवर्स की जगह पर ये लिखेंगे। ए इनवर्स का मान यही सब है ना, यही सब, तो इसको लिख दीजिए आप। ए इनवर्स आपका ये हो गया, और बी की जगह पर कैपिटल बी का मान आपको ला के लिखना पड़ेगा। बी का मान आपका कितना है 204 है, बी का मान कितना है 204, यही है।
बी का मान आपका 204 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 204। अब आपको मैं आगे समझाता हूँ, आगे समझिए और सही से आंसर लीजिए, ठीक है। ये तो आपका चुपचाप एक्स वाई जेड उतरता हुआ जाएगा। अब करना क्या है, इसका इसमें गुणा, -2 का 2 में करेंगे, -2 दूनी 4, माइनस का 4, माइनस का 4, 2 शून्य 0, 4 चौक 16, माइनस का 16, फिर 5 दूनी 10, -10, फिर 0, फिर 20, ठीक है। फिर 3 दूनी 6, -6, फिर 0, फिर -4, ठीक है। बेटा एक्स वाई जेड बराबर -1/10, 16 4 20, -20, 20 में से 10 जाएगा 10, -6 -4 -10, ठीक है। अब करोगे काम, -10 से सब तीनों में भाग दे देंगे, बाहर क्या है बटे में -10 है, इस -10 से इन तीनों में क्या करोगे, भाग दो। एक्स वाई जेड बराबर हो जाएगा, -10 से जब 20 में भाग दोगे तो जाएगा +2, क्योंकि 10 दूना 20, अब -10 से +10 में भाग देंगे तो -1, -10 में माइनस भाग देंगे तो हो जाएगा +1, ठीक है ना। अब क्या करोगे बेटा, चिन्ह भी बदल गया, भाग भी दे दिया गया, सीधे सीधे तुलना करो, x बराबर 2, y बराबर -1, z बराबर +1। ये हुआ आपका फुल एंड फाइनल आंसर, ये हुआ आपका फुल एंड फाइनल आंसर, ठीक है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई ना। अब इसके उत्तर की जांच भी कर सकते हो, मान लो तुम बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, गलत है सही है जानना चाहते हो, तो एक्स वाई जेड का मान 2 -1 +1 रखो ले आके वहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड में रखने पर राइट हैंड साइड आता क्या, कह रहा 2 -1 +1 रखो तो 2 आएगा क्या, ये दोनों कट गया, 2 ही में करेगा, बिल्कुल 2 आ रहा बेटा, बिल्कुल आ रहा। तीनों समीकरण में रखने पर दाहिना पक्ष के इसमें रखोगे तो 0 आएगा, इसमें रखोगे तो 4 आ जाएगा, हाँ ठीक है। तो कुल मिला जुला के बहुत बढ़िया सवाल रहता है ये, और 8 नंबर का ख्याल रहता है ये। अब आप हमको बताओ, आपको मैंने एक क्वेश्चन 5 नंबर में और एक क्वेश्चन 8 नंबर का बताया 8 5 13 नंबर समझो एक ही वीडियो में हो गया। अभी मेरा विचार है कि मैं 2-3 क्वेश्चन और बताऊं, लेकिन कमेंट आपके ना के बराबर आ रहे हैं, तो कैसे कोई प्रयास करेगा, कैसे कोई आपके लिए मेहनत करेगा। चलो कोई बात नहीं है। 2016 से लेके अब तक लगातार 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 लगातार 10 वर्ष हो गए ये प्रश्न आपके एग्जाम में लगातार आ रहा है। तो जो जो सवाल लगातार 10 वर्षों से पूछा जा रहा है, आज की वीडियो में मैंने सिर्फ वही आपको बताया है। कोई लड़का ये नहीं कह सकता है कि सर आपने इम्पोर्टेंट नहीं बताया। और कॉपी कैसे लिखना है, वेल स्ट्रक्चर कैसे होती है, उसकी ट्रेनिंग का मैं सोच रहा हूँ एक छोटा सा कोर्स बनाऊँ, और मात्र उसकी फ़ीस ज़्यादा नहीं 40-50 रुपये रख दूँ। जो बच्चे वो ट्रेनिंग कोर्स लेंगे उसमें कॉपी बोर्ड एग्जाम में वेल स्ट्रक्चर के साथ कैसे लिखना ये चीज़ उसमें जानेंगे, और उसमें लाइव कॉपी में लिख के दिखाऊंगा। जितनी गलतियां आप करते हो उतनी गलतियां बताऊंगा। एग्जामिनर क्या क्या देख करके नंबर ज़्यादा देता है, क्या देख के नंबर काटने पर मजबूर होता है, क्या देख के नंबर देने पर मजबूर होता है, वो सब कुछ मैं उसमें बताऊँगा, लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊँगा। क्योंकि हर चीज़ यूट्यूब पर फ्री फेंक देने से लोग उसका वैल्यू नहीं दे रहे हैं। लाखों वीडियो यूट्यूब पर हैं, कोई बच्चा कोई स्टूडेंट किसी की पूरी वीडियो नहीं देख रहा है। 2 मिनट 3 मिनट जाते जाते उनकी टाइम बदल जाते हैं। खैर इस सवाल को समझिए, जो लोग जिम्मेदार हैं, जो लोग समझदार हैं। करना कैसे है, इस सवाल के लिए मैं एक रूपरेखा बना लूँ पहले, देखिए। हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट 0, log 1 + tan थीटा, ठीक है, और d थीटा। सिद्ध क्या करना है, π/8 log 2 बेस e। चलिए तो हम क्या करते हैं, इसका बायां पक्ष लेते हैं। हम सबसे इसका पहले क्या करेंगे, बायां पक्ष लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। आइए LHS लेते हैं। अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट 0, log 1 + tan थीटा और d थीटा, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करोगे, इसको i मान लो। क्या करोगे, इसको तुम i सपोज कर लो, ठीक है ना, i सपोज कर लो, i सपोज कर लिया, और इसको इक्वेशन नंबर 1 डिसाइड कर दिया, ठीक है। अब अपर लिमिट को जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ रख के थीटा को ही घटा दो। थीटा की जगह पर क्या रखा जाएगा, अपर लिमिट माइनस थीटा। बात समझ में आ रही है। तो हम क्या करेंगे,
ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिए बेटा, 1+tan, जहाँ थीटा है वहाँ पर क्या रखेंगे, π/4 माइनस थीटा। ये प्रगुण 4 है, ये क्या है, प्रगुण 4 है, क्या है, P4 है, ठीक है ना। P4 मतलब प्रॉपर्टीज 4, ठीक है, P का मतलब प्रॉपर्टीज होता है, प्रॉपर्टीज को प्रगुण बोलते हैं। अब क्या होगा, I बराबर अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0 log 1 प्लस जे आपका tan A माइनस बी हो गया। tan A माइनस बी का सूत्र क्या होता है, tan A माइनस tan B बटे 1 प्लस tan A इंटू tan B, ठीक। और ये डी थीटा, फिर क्या हो गया, I बराबर log 1 प्लस, ध्यान दीजिएगा, tan π/4 का मान 1 होता है, माइनस tan थीटा बटे 1 प्लस tan π/4 का मान 1 होता है, 1 गुणे tan थीटा करोगे तो tan थीटा आएगा, ठीक है। 1 का गुणा tan में होगा तो tan आएगा ना, ये तो 1 है, ये भी 1 था तो 1 लिख दिया हूँ। अब क्या करूँगा, अगली लाइन में इसका गुणा 1 में करूँगा, इसका गुणा, इन दोनों का गुणा इस वाले 1 में करूँगा। समझ गए मेरी बात को, मेरी बात को समझ गए ना। तो I इक्वल टू हो जाएगा अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0 log 1 का 1 प्लस tan में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा और प्लस ऊपर 1 माइनस tan थीटा बटे के नीचे 1 प्लस tan थीटा, ठीक है। और यहाँ डी थीटा। अब तुम ध्यान से देखो, माइनस tan थीटा प्लस tan थीटा कट जाएगा, कट जाएगा ना, एकदम परफेक्ट तरीके से कट जाएगा। तो जो बचेगा उसको लिखते हैं I इक्वल टू अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0 log tan गया तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो गया, 2/1 प्लस tan थीटा और इनटू में डी थीटा। यहाँ तक तो आप समझ गए। अब इसके आगे एक नया चीज़ आपको सीखना है। क्या है नया चीज़, log m/n अगर है तो इसको लिख सकते हैं log m माइनस log n, यानी log ऊपर वाला माइनस log नीचे वाला, ऐसे ही आप इसको लिखेंगे। तो ये log m/n का फॉर्मेट है, नीचे वाला n है, ऊपर वाला m है। तो I बराबर हो जाएगा अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0 log m माइनस n, यानी log 2 माइनस log 1 प्लस tan थीटा डी थीटा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में तो जरूर आया होगा, log m माइनस log n मैंने किया है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, I इक्वल टू अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0 log 2 कर दो और इंटू डी थीटा को लाओ log 2 में सटा दो। ऐसे ये वाला सिंबल इसके साथ लगा दो, अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0 और log 1 प्लस tan थीटा और ये डी थीटा, ठीक है। अब क्या करोगे बेटा, तुम इसको अगर गौर से देखो, जिसको मैं घेर दे रहा हूँ, तो ये वापस से अपना क्वेश्चन आ गया। ये वापस से अपना क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया। ज़रा देखो, ये तुम देख लो, यही तो है, सेम यही चीज़ आ गया। इसका मान क्या, I है, इसका मान क्या है, इसकी जगह I लिखेंगे हम, कहाँ, जहाँ पर ये वापस से आया है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम। तो चलिए बाकी सब उतारिए। I बराबर अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0 log 2 इंटू डी थीटा माइनस I, यहाँ माइनस के बाद पूरा क्या है, I है। अब माइनस I बाएं पक्ष में आएगा तो प्लस I होगा, होगा ना। माइनस I इधर आया, प्लस I, और I पहले से है, बराबर log 2 को भी शुरू में लिखो, ये तो अचर पद है। अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0 और यहाँ पर बचेगा 1 डी थीटा। जब कुछ नहीं बचता तो 1 बचा देते हैं, I जोड़ेंगे 2I होगा इंटू log 2, और ये 1 का समाकलन थीटा के सापेक्ष क्या होगा, थीटा हो जाएगा। 1 का समाकलन x के रूप में करेंगे तो x होता है, थीटा के रूप में करेंगे तो थीटा होगा। और अपर लिमिट π/4 यहाँ रहेगा, लोअर लिमिट यहाँ रहेगा। अब लिमिट को उसमें रखिए और अपना आंसर लीजिए। ध्यान दीजिए, 2I बराबर log 2, एक बार π/4 रखेंगे थीटा की जगह पर और एक बार 0 रखेंगे थीटा की जगह पर। तो 2I बराबर π/4 शुरुआत में लिख लो एकदम से, log 2 को बाद में लिखो, π/4 एकदम स्टार्टिंग में, log 2 बाद में, 0 को छोड़ दिया। अब ये वाला 2 जाएगा 4 के पास, तो 2 चौक
8 होगा। आई बराबर पाई बाई 8 log 2। तो ये हुआ आपका क्या, राइट हैंड साइड। इसी को सिद्ध करना था मेरे बाबू, और इसी को हमने सिद्ध किया। और इसी को सिद्ध करने पर हमें नंबर कितने मिलेंगे, पूरे के पूरे 8 नंबर। तो आज की वीडियो में केवल 3 सवाल मैंने कराया। पहला सवाल जो मैंने कराया था 5 नंबर का, दूसरा सवाल आप भी विधि से हल करिए 8 नंबर का, तीसरा सवाल समाकलन का था 8 नंबर का। जोड़ेंगे 8 5 13 8, 21 नंबर। ठीक है ना, 21 नंबर कंप्लीट आज की इस वीडियो के अंदर हमने दिया। अगर ये तीनों सवाल आप 3 बार प्रैक्टिस करते हो तो ये मान के चलो कि तुम इन तीनों में से एक सवाल गारंटी के साथ परीक्षा में पाओगे। और ऐसी वीडियो इस वक्त मैं अपलोड कर रहा हूँ, भविष्य में हो सकता है ऐसी वीडियो मैं न अपलोड करूँ या ऐसी वीडियो न बन पाए। सौभाग्य से, तुक्के से ये अच्छी वीडियोस बन गई। अब आपकी जिम्मेदारी है इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। जो मैंने कहा कि मेरा 16 घंटे का क्रैश कोर्स है, उन 16 घंटे के क्रैश कोर्स को अगर किसी ने दिल से जिस तरह बताया हूँ उस तरह पढ़ लिया तो गारंटी है कि 100 में 100 नंबर लाने से मैथ में कोई उसको रोक नहीं सकता है। और इस बात की भी गारंटी है कि वो जीवन में मैथ की लाइन से आगे पढ़ाई करेगा, पॉलीटेक्निक करेगा, बीटेक करेगा या कुछ भी करेगा या गवर्नमेंट जॉब की भर्ती भी देखेगा, तो मैथ में हमेशा वो अपने आप को मजबूत पाएगा और सिलेक्शन उसके लिए आसान रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। देखते रहिए प्यारा सा चैनल एम सॉल्यूशन।